विल बी डिस्कस क्लास 10th चैप्टर नंबर 8.2 करेंगे बेटा हम 8.2 के फर्स्ट आपके क्वेश्चंस में देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये साइन 60 डिग्री कोस 30 प्लस साइन 30 प्लस कोस 60। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमने √3/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 इक्वल टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 को 1 से 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। एलसीएम आपके पास 4 आ गया, तो 3 प्लस के 1, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 4/4। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। वैल्यूज याद होनी चाहिए, वैल्यूज हमने कल टेबल डिस्कस किया था बेटा आपके पास। सेकंड देखिए, फर्स्ट का सेकंड पार्ट 2 इंटू टेंजेंट स्क्वेयर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वेयर 60 डिग्री। सेकंड पार्ट है बेटा। अब ये बताइए टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, 2 इंटू ये 1 का स्क्वेयर प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वेयर माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2 का होल स्क्वेयर। देखो ये वैल्यू दोनों सेम है, तो क्या करेंगे 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये सेम है आपके पास तो कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट का थर्ड पार्ट कोस 45 डिग्री डिवाइड बाय सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री, ये गिवन है बेटा थर्ड पार्ट में। अब ये बताइए कोस 45 डिग्री 1/√2 और साइन 45 भी क्या होता है बेटा 1/√2, ये आ गया 1/√2 डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री क्या होता है बेटा कोस 30 का उल्टा। कोस 30 की वैल्यू क्या थी √3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कोस 30 क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो आपके पास 2/1 लिख सकते हैं। नोमिनेटर में एलसीएम कितना आएगा बेटा √3 आएगा, 1/√3 डिवाइड बाय √3 एलसीएम 2 प्लस के 2√3 लिख सकते हैं बेटा। अब देखो इसको आपके पास डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे, कैसे होगा बेटा 1/√2 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा √3/2 प्लस के 2√3। अब आपके पास दोनों टर्म में कॉमन क्या है बेटा 2 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा √3/2√2 √3 प्लस के 1 लिख सकते हैं बेटा। देखिए यहां से 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ √3 को हम पहले लिख सकते हैं। अब रेशनलाइज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इसमें प्लस की जगह माइनस √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 और √3 माइनस के 1। अब देखिए बेटा आपके पास 2 सेम है, √2 और √3 की मल्टीप्लाई √6 √3 माइनस के 1। अब देखो 2 2 जा 4, √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा 8। अब देखिए बेटा नेक्स्ट में a प्लस बी ए माइनस बी क्या था आइडेंटिटी a स्क्वेयर माइनस के b स्क्वेयर। अब 2√6 और √3 माइनस के 1 डिवाइड बाय 8 इंटू 3 माइनस के 1। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 2√18 माइनस यह आ जाएगा बेटा 2√6 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा बेटा। अब देखो √18 को क्या लिख सकते हैं बेटा 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस के 2√6 डिवाइड बाय 8 इंटू 2। अब ये क्या आ जाएगा बेटा 3√2, 2 इंटू 3√2 माइनस के 2√6 डिवाइड बाय 16। न्यूमरेटर में कॉमन क्या आएगा बेटा 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा बेटा देखिए 3√2 माइनस के √6 डिवाइड बाय 16, इससे कैंसल
तो 8 आ जाएगा, 2 8 16, 3√2 माइनस के √6/8 आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। का फोर्थ पार्ट देखेंगे, फर्स्ट का कौन सा पार्ट देखेंगे, फोर्थ पार्ट। देखो इसमें क्या गिवन है, साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री डिवाइड बाय सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसिकेंट की वैल्यू है 2/√3 डिवाइड बाय सीकेंट 30 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2/√3, कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोट 45 1। देखो टेंजेंट और कोट आपके पास क्या होता है, वैल्यू 1 होती है। साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू भी सेम होती है बेटा। तो इसमें एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा 2√3 एलसीएम आ जाएगा बेटा। अब √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, प्लस 1 है तो आपके 2√3 -4 डिवाइड बाय सेम आपके एलसीएम आएगा 2√3 डिवाइड बाय 1 लिख देंगे 2√3, यह आ जाएगा 4 प्लस के √3 प्लस के 2√3। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट आ जाएंगे बेटा। आगे नेक्स्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2√3 और √3 क्या होंगे बेटा, 3√3 हो जाएगा माइनस के 4 डिवाइड बाय, ये देखिए 2√3 और √3 3√3 और प्लस के 4। अब रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 3√3 माइनस के 4 डिवाइड बाय 3√3 माइनस के 4। अब देखो a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा, ये 3√3 माइनस के 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे आइडेंटिटी बन रही बेटा a प्लस बी a माइनस बी, क्या थी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर। अब ये बताइए आइडेंटिटी लगाएंगे, 3√3 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के b का स्क्वायर डिवाइड बाय 3√3 का 27 माइनस के 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए बेटा 3√3 का स्क्वायर हमने किया है, क्या आएगा 27 आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 27। अब आपके 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, √3 प्लस के 16 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा बेटा। अब इसमें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 43 माइनस के 24 √3 डिवाइड बाय 11। ये आपके पास क्या बेटा, इसका आंसर है। देखेंगे बेटा फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा बेटा, देखो 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू रख लेते हैं बेटा, 5 इंटू कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बेटा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम ऑफ सीकेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा 2/√3 का स्क्वायर माइनस, अब टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होगी बेटा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 का होल स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 5/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 1/4 प्लस के 3/4 लिख सकते हैं बेटा। अभी बताइए न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आएगा, 12 एलसीएम आएगा बेटा, 12 एलसीएम आएगा तो क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 15 आ जाएगा, प्लस ये अपने 3 4 जा 12 4 पे 64 आ जाएगा, 16 4 जा 64 माइनस ये 12 डिवाइड बाय एलसीएम 4 आ जाएगा 1 प्लस के 3। अब ये बताइए बेटा आपके पास 64 प्लस के 3 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं बेटा, 4/4 कितना आ जाएगा 1, तो 67/12 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में चूज बोल रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करना है एंड जस्टिफाई, अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है 2 टेंजेंट 30 डिग्री 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, इसका ऑप्शन ए है साइन 30, बी है कोस 60, सी है टेंजेंट 60 डिग्री और डी ऑप्शन है साइन 30। वैल्यू रख लेते हैं बेटा, एक बार वैल्यू रख लेते हैं 2 इंटू टेंजेंट आपके पास 30 डिग्री की 1/√3 होगी,
डिवाइड बाय 1 प्लस के 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 2 बाय रूट 3 डिवाइड बाय 1 प्लस के 1 बाय 3। एलसीएम लेंगे बेटा, क्या आ जाएगा एलसीएम 2 बाय रूट 3, एलसीएम 3 आएगा तो 3 प्लस के 1, इसको लिख सकते हैं 2 बाय रूट 3 इंटू 3 बाय 4 लिखा जा सकता है बेटा। अब देखो 2 2 जा 4, रूट 3 और रूट 3 इसको लिख सकते हैं 3 को रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3 इंटू 2, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो रूट 3 बाय 2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, रूट 3 बाय 2। देखो साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा। अब ये बताइए कोस 60 की वैल्यू 1 बाय 2 होगी, टेंजेंट 60 की वैल्यू रूट 3 होगी, साइन 30 की वैल्यू 1 बाय 2 होगी, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा सेकंड पार्ट, 1 माइनस के टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। ए की वैल्यू ए ऑप्शन टेंजेंट 90 डिग्री, बी ऑप्शन है बेटा आपके पास 1, सी ऑप्शन है साइन 45, डी ऑप्शन है 0। अब आप ये सोल्व कर लेते हैं इसको, तो 1 माइनस के 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस के 1 का स्क्वायर। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 0 बाय 2 हो जाएगा, तो 0 बाय 2 क्या होता है बेटा, 0। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, क्योंकि टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, नोट डिफाइन। ये बी 1 वैल्यू दे रखा है, सी की वैल्यू 45, साइन 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2। अब नेक्स्ट में आपके पास क्या बेटा, ऑप्शन रख लेते हैं डायरेक्ट। पहला ऑप्शन रखेंगे क्योंकि साइन 2a का जो आइडेंटिटीज है वो +1 में बेटा, जब ऑप्शन रखेंगे तो डायरेक्ट पता लग जाएगा। 2 इंटू साइन 2 इंटू 0, ये अपने पास साइन 2 इंटू 0 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। अब RHS देखेंगे बेटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 2 इंटू साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू ये भी आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, 0। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू होगा बेटा। 30 डिग्री वैल्यू रखेंगे तो नहीं आएगा, ये 45 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 60 रखेंगे तो भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा फोर्थ पार्ट में क्या है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस के टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। पहला ऑप्शन है कोस 60, बी ऑप्शन है साइन 30, सी ऑप्शन है टेंजेंट 60, डी ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। वैल्यू रखेंगे क्या आएगी, टेंजेंट 30 डिग्री की 1 बाय रूट 3 डिवाइड बाय 1 माइनस के 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2 बाय रूट 3, 1 माइनस के 1 बाय 3 लिख सकते हैं बेटा। अब आपके पास एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, 2 बाय रूट 3 क्या आ जाएगा, 2 बाय 3 आ जाएगा, 2 बाय रूट 3 मल्टीप्लाई 3 बाय 2 लिख सकते हैं बेटा, 2 से 2 कैंसल। रूट 3 को क्या बताया था मैंने, रूट 3 इंटू रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसल। रूट 3 किसकी वैल्यू होती है बेटा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कोस 60 की वैल्यू नहीं हो सकती, क्या आएगी 1 बाय 2। साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाय 2, ये भी नहीं हो सकती। टेंजेंट 60 ये होती है रूट 3 बाय 2, सॉरी रूट 3। साइन 30 डिग्री ये भी 1 बाय 2, ये भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन क्या लिखाएंगे इसमें, सी ऑप्शन लगेगा। नंबर 3 देख लेते हैं हम। इफ टेंजेंट ए माइनस बी रूट 3 गिवन है, टेंजेंट ए अपने पास प्लस का बी, ए माइनस बी और ए प्लस के बी। पहला टेंजेंट ए प्लस बी है बेटा, रूट 3 गिवन है, दूसरा आपके पास ए माइनस बी गिवन है, और इसकी दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 के इक्वल भी हो सकती है, 90 से ग्रेटर देन बी। ए की वैल्यू जो बी से ग्रेटर देन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब देखिए सोल्यूशन देख लेते हैं बेटा, क्या आएगा, टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 किसकी वैल्यू होती है बेटा, टेंजेंट 60 डिग्री की। तो क्या लिखेंगे बेटा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। सेकंड में क्या देखेंगे बेटा, टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब टेंजेंट 30 डिग्री में a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, एलिमिनेशन मेथड से इक्वेट करेंगे। क्या आएगा, a प्लस के b इज इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइड बाय अपने पास a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो सेम है आपके पास नंबर, b से b कैंसल, 2a इज इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। फर्स्ट में रख लेते हैं बेटा, 45 प्लस के b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू क्या होगी बेटा 15 डिग्री। अब देखो इस कंडीशन को फॉलो करिए बेटा, a ग्रेटर देन b है, यस a ग्रेटर देन b है बेटा।
अब a प्लस बी की वैल्यू क्या है बेटा 45 प्लस के 15, तो ये 60 डिग्री हो गया बेटा। अब ये बताइए 0 से ग्रेटर देन है और अपने पास 60 डिग्री 90 से लेस देन आपके पास है वैल्यू। देखो दोनों कंडीशन को आपके पास वेरीफाई करनी चाहिए। ए और बी की वैल्यू हमने निकाल दी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, स्टेट वेदर द फ्लोइंग्स आर ट्रू या फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपके 5 स्टेटमेंट गिवन है, इसमें ट्रू या फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी करना है कि आपके ऐसी आंसर सही है गलत है। बेटा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता बेटा आपके साइन ए प्लस साइन बी। इसमें आपके पास क्या होता है बेटा, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है बेटा। स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। इसका रीजन देखिए, साइन ए प्लस के बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस के कोस ए साइन बी। वैल्यू भी रख लेते हैं बेटा, ए की वैल्यू में यदि आपके पास a इज इक्वल टू 30 डिग्री रखूंगा, b की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री रख लेते हैं। आप एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, क्या आएगा देखो साइन 30 प्लस के 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं बेटा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1 होती है। अब देखिए नेक्स्ट में आगे आपके पास रखेंगे RHS के अंदर, RHS में क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस के कोस साइन 60 डिग्री। अब देखो ये 1 नहीं हो सकता ना बेटा, नॉट पॉसिबल है 1 होना। कैसे, रीजन देखिए √1/2 प्लस √3/2 ये 1 के इक्वल वैल्यू नहीं है। ये जो फॉर्मूला है ना ये +1 में पढ़ोगे बेटा। अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया 10th के अकॉर्डिंग, a की वैल्यू 30 b की वैल्यू 60 डिग्री। वैल्यू रखेंगे लेफ्ट और राइट में नहीं होगा बेटा, तो स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स। सेकंड देख लेते हैं बेटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज ए थीटा इज इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है बेटा। स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू कैसे है बेटा, देखो थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। थीटा की वैल्यू पहले 0 डिग्री पे 0 आएगा, साइन 30 डिग्री पे 1/2 आ जाएगा। देखो यहां से 0 से 30 ये थीटा भी इंक्रीज हो रहा है और वैल्यू भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। अब आपके पास 45 पे 1/√2 और फिर साइन 60 डिग्री फिर अपने √3/2, अब 90 डिग्री ये भी 1। देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, थीटा इंक्रीज। थीटा का मतलब क्या होता है 0, 30, 45, 60, 90। तो ये वैल्यू भी आपके पास क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। स्टेटमेंट क्या होगी ट्रू स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट आपके पास देखिए बेटा इसको, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। ये स्टेटमेंट क्या है बेटा फॉल्स है। क्या स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों स्टेटमेंट फॉल्स है, देखो 0 पे 1 होता है, 30 पे क्या होगा बेटा कोस 30 की वैल्यू √3/2, फिर अपने पास 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट में 60 डिग्री में 1/2 हो जाएगा, 90 क्या हो जाएगा बेटा 0 डिग्री। देखो थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है बेटा। अब आपके पास फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा। कौन सी वैल्यू इक्वल होगी बेटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री। अब ये बताइए आपके पास साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बेटा 1/√2। ठीक है ना, तो थीटा ऑल वैल्यू के लिए पूछा गया है तो केवल एक वैल्यू के लिए इक्वल होता है बेटा, बाकी ऑल वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होता। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी ये फॉल्स हो जाएगी। केवल थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए इक्वल होगा, ऑल वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होगा। अब कोट ए की वैल्यू क्या पूछ रखी, नॉट डिफाइंड, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। यस, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या बेटा कोट 0 डिग्री देख लेते हैं। कोट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है नो डिफाइंड। नो डिफाइंड देखो पहले टेंजेंट 0 की वैल्यू देख लेते हैं। टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या होती है 0/1, तो 0/1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 0 लिख सकते हैं, जबकि कोट 0 को क्या लिखेंगे बेटा 1/0 और 1/0 आपके पास क्या होगा बेटा ये नॉट डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी ट्रू स्टेटमेंट होगी बेटा। ये विद रीजन के साथ आपके पास 5 पार्ट मैंने करा दिए क्वेश्चन के।